हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे इस वाले समीकरण का, ठीक है। और गुणनफल भी करना सीखेंगे, ठीक है। किस तरीके से गुणनखंड किए जाते हैं, ऐसे समीकरण के बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिजिट देखते हैं। कौन सी डिजिट देखते हैं? एक तो ये वाली डिजिट देखते हैं जो अकेली हो, ठीक है, जिसमें एक्स ना हो, ठीक है, ये वाला। और एक और डिजिट देखते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, ये वाला। लेकिन यहां तो एक भी डिजिट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसे देखेंगे, ठीक है। और इसी के हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 24 2 से भाग देंगे, कोई अभाज्य संख्या से ही हम लोग भाग देंगे, तभी हम लोगों का गुणनखंड आएगा। वैसे तो ये 6 से भी कट रहा है, लेकिन 6 के भी गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। 3 से काटेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बस यही उद्देश्य था कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों के पास कौन कौन सी संख्याएं हैं? सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर 2 है, गुणे 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब यहां पर ध्यान से देखो कि इसको इस तरीके से जोड़ना या घटाना है कि 11 आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको इस तरीके से जोड़ना या घटाना है कि 11 आ जाए। मान लेते हैं अगर हम लोगों ने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पे इसका गुणा इससे कर दिया, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। अगर इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर तो 10 आ रहा है, लेकिन घटाने पर 2 ही आ रहा है। हम लोगों को चाहिए 11, ठीक है। तो हम लोगों को और कुछ करना पड़ेगा जिससे ऐसी कोई संख्या 2 आ जाए जिससे हम लोगों का 11 आ जाए। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इनका गुणा करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। गुणे 3 हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या इसे घटाने के बाद 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसको जोड़ने के बाद 11 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर 8 में 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसी हिसाब से काम लेंगे। सबसे मेन काम यहाँ पे होता है, ठीक है। एक तो ये मेन काम हो गया कि हम लोगों को इधर से उधर करके ऐसी कोई संख्या लानी है जो 11 आ जाए, ठीक है। लेकिन अब एक मेन काम और रहता है जो प्लस माइनस का रहता है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। हम लोगों को पता है माइनस और माइनस की कोई भी संख्या अगर जुड़ती है, ठीक है, तो यहां पर जुड़कर क्या हो जाएगा? माइनस की ही संख्या आएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। माइनस की कोई संख्या है, माइनस के 2 प्लस माइनस के 2, तो क्या होगा? ये जुड़ेगा ही। अगर सेम चिन्ह की संख्या है तो जुड़ेगी, और उसी का क्या हो जाएगा? सेम चिन्ह आ जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इनको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां भी माइनस आएगा, ठीक है, और इस 3 में भी माइनस आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 8x, ठीक है, यहां पर 8 हो गया, और ये वाला माइनस के 3x, और ये वाला प्लस के 24, ठीक है। यहां पे 8 और 3 कितना हो जाएगा? जुड़ के 11x आ जाएगा, यानी कि माइनस के 11x आएगा, इसीलिए माइनस माइनस के चिन्ह लगाए हुए हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जोड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी लाइन मत करना आप लोग, लेकिन मन में रखना कि हाँ ये जोड़े हैं, ठीक है। फिर यहां से कुछ कॉमन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन होगी? वो x है, तो x हम लोगों ने बाहर निकाला, ठीक है। जब बाहर निकाला, x का भाग इसमें दिया, तो कितना हुआ? x का भाग हम लोग एक्स स्क्वायर में देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, ठीक है। वही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, x कट गया, बचेगा क्या? 8 बचेगा, ठीक है। यहां पर ये भाग देना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। अब हम लोगों को यही वाला नंबर लाना है इस कोष्टक के अंदर, ठीक है। x माइनस 8 आना चाहिए, तो यहां पर प्लस है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे माइनस आएगा, तभी हम लोगों का यहां पे माइनस आ पाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पे प्लस है, यहां पे कौन सी संख्या? अगर यहां पे प्लस कर देंगे तो सीधी सी बात है यहां भी प्लस आ जाएगा, लेकिन यहां तो मुझे लाना है माइनस,
ठीक है, बीच में लाना है माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस बाहर रखेंगे, ठीक है, और फिर 3 रखेंगे, ठीक है। अब देंगे भाग, तो यहाँ पे x बचा, ठीक है। 3 का भाग अगर हम लोगों ने 24 में दिया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इस पूरे सिनेरियो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के इधर और माइनस के इधर, हम लोगों का कॉमन आ रहा है दोस्तों x माइनस के 8, ठीक है, और बचा क्या, x माइनस के 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये इस समीकरण के गुणनखंड आ गए। हम लोगों को गुणनफल करना है, तो गुणनफल कैसे करेंगे, देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, नहीं तो ये वाली ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर भी चेक हो जाएगा। तो x माइनस के 8, ठीक है, x माइनस के 3, ठीक है। अब इसको किस तरीके से गुणा करना है, देखिए यहां पे क्या है कि सभी का सभी में गुणा करना है। ये x है तो इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, यहां पर 8 है फिर इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, बस इतना से करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा x में करेंगे तो घातें क्या है, जुड़ जाती हैं, ऊपर एक घात इसमें एक घात, ठीक है, घात घात जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, x का गुणा 3 में करेंगे तो ये -3 है तो माइनस ही आएगा 3x, ठीक है। यहां पे अगर कोई भी संख्या माइनस की होती है, ठीक है, इसका गुणा अगर हम लोग किसी प्लस वाली में दे देते हैं तो माइनस ही आता है, ठीक है। यहां पर माइनस के 3x आ गया, अब इसका इसमें देंगे माइनस के 8x हो गया। अब यहां पे गुणा में हमेशा याद रखना, अगर माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है। अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 8 या 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक जैसा दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ या घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस के 11x हो जाएगा, प्लस के 24 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही आ रहा है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से गुणनखंड और गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।